नमस्कार फ्रेंड्स, मैं राहुल आप सभी का करियर पावर बिलासपुर के इस यूट्यूब चैनल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस छोटे से शॉर्ट वीडियो के माध्यम से इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम यानी भारतीय वित्तीय व्यवस्था के कुछ पहलुओं का जिक्र करेंगे हम। भारतीय वित्तीय व्यवस्था में, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल असेट और इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अंतर्गत दो इंस्टीट्यूशन आते हैं, एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन और एक नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन। नॉन बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन में जो काम करने वाली संस्थाएं हैं उसमें कमर्शियल बैंक्स आते हैं, उनके अलावा सहकारी बैंक आते हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स। तीसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं विदेशी बैंक। कमर्शियल बैंक की बात करें तो इनके दो एरियाज में काम करने वाले बैंक हैं, एक जो निजी क्षेत्र में काम करते हैं प्राइवेट सेक्टर बैंक, और एक सार्वजनिक क्षेत्र और सार्वजनिक हितों के लिए काम करते हैं, वे हैं पब्लिक बैंक्स। नॉन बैंक उनके अलावा एक बैंक है जिनका जो ऑपरेशन है, एरिया ऑफ एक्टिविटी है, वो रीजनल रूरल बैंक है, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोगों के फंड को मोबिलाइज करके और लोगों के फंड के मोबिलाइजेशन के बाद उनके फंड को उसी ग्रामीण क्षेत्रों में लगाने का प्रयास करते हैं। उसके बाद फॉरेन बैंक, अगर इंडियन बैंक इंडियन बैंक विदेश में ऑपरेट कर सकते हैं तो विदेशी बैंक भी भारत में ऑपरेट करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट के अंतर्गत दो टाइप की मार्केट है, एक है अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट और एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब ये होता है कि असंगठित बाजार। असंगठित बाजार का ये मतलब होता है कि जहां जो बाजार है वो बहुत लूजली रेगुलेटेड है या अनरेगुलेटेड है, और ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जैसे मनी मार्केट है वो बहुत ड्यूली रेगुलेटेड है, बेहतर तरीके से रेगुलेटेड है। जब हम ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की बात करते हैं तो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दो ऐसे मार्केट हैं जो काम करते हैं। कैपिटल मार्केट के दो पार्ट्स हैं, एक सेकेंडरी मार्केट और एक प्राइमरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट को शेयर मार्केट कहते हैं, या शेयर मार्केट शेयर में, डिबेंचर में, स्टॉक्स में, इक्विटी में ऑपरेट करते हैं। और शेयर मार्केट को रेगुलेट करने वाली भारत में संस्था है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, जिसकी स्थापना 1992 में एक सेपरेट स्टैट्यूटरी लेजिस्लेशन के माध्यम से हुई थी। आगे बढ़ते हैं इस सेक्शन में और ऊपर में देखते हैं दोस्तों कि फाइनेंशियल सर्विसेज दो कैटेगरी में बांटी जाती है, एक फंड बेस्ड सर्विस होती है और एक फी बेस्ड सर्विस होती है। जब हम किसी सर्विसेज का यूज करते हैं और उन सर्विसेज के लिए नेसेसरीली हम फी प्रोवाइड करते हैं तो ऐसी फी बेस्ड सर्विसेज होती है। फंड बेस्ड सर्विसेज के अंतर्गत लैंड लीजिंग या लीज, हायर, परचेज, प्रॉपर्टी की डीलिंग, क्रेडिट कार्ड, बिल डिस्काउंटिंग, फैक्टरिंग और इंश्योरेंस, बीमा सेवाएं काम करती हैं। जब हम फी बेस्ड सर्विसेज की बात करते हैं तो इश्यू मैनेजमेंट, मर्चेंट बैंकिंग, क्रेडिट रेटिंग, डेट स्ट्रक्चरिंग और ब्रोकिंग, इस तरह की व्यवस्थाएं कार्य करती हैं। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम बहुत साउंड फाइनेंशियल सिस्टम है और ये साउंड फाइनेंशियल सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बेस्ड है, जिसमें अलग अलग तरह के स्टेक होल्डर्स और फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज काम करते हैं। होपफुली यू ऑल लाइक द वीडियो, स्टे ट्यून्ड विथ अस, वी विल come with some more interesting and exam oriented videos for your benefit and this will be instrumental in securing a better career opportunity. Thanks for joining.